तो साथियों, लगातार बहुजन की आवाज़ उठा रहा है समता आवाज़ टीवी चैनल। मैं हूं मनोज अंतानी और आज मेरे साथ अति विशिष्ट अतिथि आज स्टूडियो में मौजूद हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी, जो इस समय भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से मैं आज जो 15 तारीख को हुंकार रैली है उसके बारे में जानने आया हूं। और साथ में सुजीत सम्राट जी, जो दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं, जानेंगे पूरा जो बहुजन समाज जो अपने उत्थान, अपने दिशा और दशा को सुधारने में लगातार प्रयत्न कर रहा है, उसमें भीम आर्मी का नाम जिस तरीके से निखर कर आया है, जिस तरीके से लाखों युवाओं ने भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर बुगुल बजाया है और पूरे विश्व के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन निखर कर आया है। तो बात करेंगे दद्दू प्रसाद जी से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समता आवाज़ टीवी चैनल पर जुड़ने में। जय हिंद। सर, 15 तारीख की जो हुंकार रैली है, पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस रैली को करने का मकसद क्या है और क्यों ये रैली जो है आयोजित की गई है। मानवर काशीराम जी ने बहुत प्रारंभ से ही इस बात पे जोर दिया कि 6000 जातियों में तोड़े गए लोग अगर बिखरे रहते हैं तो 85% होते हुए भी वो 6000 टुकड़े हैं और वो माइनॉरिटी हो जाते हैं और माइनॉरिटी लोकतंत्र में निष्प्रभावी हो जाती है। इसलिए जो भारत के शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनके एक समान समस्याएं हैं और जो एक्चुअल में भारत के मूल निवासी हैं, तो उनको जाति भेद को मिटा करके या उसको कम करके और एकजुट होना होगा, बहुजन समाज बनाना होगा। तो बहुजन समाज पार्टी बनाना आसान काम है, पर बहुजन समाज बनाना कठिन काम है और बने हुए बहुजन समाज को टिकाए रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मानवर काशीराम जी ने अपना जन्मदिन बहुजन समाज दिवस के रूप में डेडिकेट किया था। इसलिए भीम आर्मी जो संकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है कि हमें मानवर काशीराम जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो ये तय किया गया कि बहुजन समाज बनाओ रैली के अंतर्गत ही ये बहुजन की हुंकार रैली, ताकि जोर दिया जा सके समाज को कि बहुजन समाज बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए अगर हम बहुजन समाज बना लेते हैं तो भारत के हुक्मरान बन जाते हैं, हमारे अधिकार मिलने लगते हैं, हम लड़ाई के मैदान में फतेह करने लगते हैं, हमारा आंदोलन ज़्यादा कंसोलिडेट होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसलिए दलित, पिछड़े, आदिवासी और इनसे धर्म परिवर्तित करके जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन हुए हैं, उन सभी के कॉन्सेप्ट है कि बहुजन समाज के लिए तो 15 मार्च को जंतर मंतर पे आयोजन किया गया है। तो दद्दू प्रसाद जी, जैसा कि आपने बसपा में रहते हुए उत्तर प्रदेश का विकास स्वयं अपने हाथों से किया है जी, तो उसी तर्ज पर भीम आर्मी का क्या संदेश है? भीम आर्मी किस तरीके से बहुजन समाज जो आप बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं, तो किस तरीके से इस परिकल्पना को आप मूर्त रूप दे पाएंगे? देखिए, बहुजन समाज बनाना कोई आसान काम नहीं है जी। ये बहुत ही कठिन काम है, पर ये काम करने योग्य है और ये किया जा सकता है, संभव है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को आधार पे अगर हम समाज को जोड़ते हैं तो जातियों में बटे हुए समूहों में कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई आपस का अंतर्द्वंद नहीं रह जाता है और बहुजन समाज बनता है। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि भीम आर्मी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम लोग अभी एक सोशल मूवमेंट चला रहे हैं, पर सोशल मूवमेंट में भी जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो उसको, उन सभी को जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी के आधार पर हम जोड़े। दूसरा, अगर हमारा समाज वेस्टेड इंटरेस्ट में लिप्त रहता है, न्यस्त स्वार्थों में, छोटे छोटे सबके अपने हित हैं, उसके तहत अगर वो थिंकिंग रहती है तो बहुजन बनने में कठिनाई आती है।
पर अगर हम बड़े पर्पज के लिए एक बड़े मकसद की लड़ाई लड़ते हैं, बहुजन समाज को भारत का हुक्मरान बनाना एक बड़ा गोल है, बड़ा टारगेट है, इसके लिए काम करते हैं, तो पूरे समाज की सभी जाति समूह की अंतर चेतना एक संगठित होने लगती है, यूनिटी का विकास होता है। इसलिए जो लोग यूनिटी चाहते हैं उनको छोटे समाज का जो ध्यान है वो छोटे मकसद से हटा करके बड़े मकसद की तरफ फिक्स करने का होना चाहिए। भीम आर्मी ने ऐसा सोचा है, हम लोगों ने ऐसा सोचा है, मानवर कांसीराम जी से प्रेरणा लेकर के सोचा है। तो इसलिए इसके आधार पे हम लोग तोड़े गए लोगों को जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के पीरियड में 6 जातियों को एक गोल बंद करने में कामयाबी हासिल की गई थी। मानवर कांसीराम जी ने 2003 में नागपुर में इस बात की समीक्षा किया और अपने भाषण में कहा कि आज देश भर में मैं 600 जातियों को एक मंच पे लाने में कामयाब हुआ हूँ, और जो 600 जातियों को हम एक मंच पे ले आए हैं तो हम भारत की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन सकें। और जिस दिन हम 1000 जातियों को एक मंच पे ले आएंगे, लक्ष्य मेरा 6000 जातियों को जोड़ने का है, पर 6000 से पहले 1000 आता है। तो 1000 को जिस दिन जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे उस दिन हम भारत के नंबर 1 की पावर, राज सत्ता, भारत की केंद्रीय सत्ता बहुजनों के हाथ में लाने में कामयाब होंगे। पर इसका तात्पर्य नहीं है कि हम 1000 जातियों को जोड़ करके ही ठहर जाएंगे, बल्कि यात्रा हमारी 6000 जातियों को जोड़ने की है। तो 6000 जातियों को जोड़ करके और पूरे भारत के जो समग्र मूल निवासी हैं उनको एक मंच पे लाने के भाव के तहत हुआ था। उनकी नीतियों को हम कहीं ना कहीं विचलित हुए हैं, उनको छूट गई हैं उनकी नीतियां, इसलिए बिखर भी गए हैं। और यही कारण है कि देश भर में हमारी राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक शक्ति में गिरावट हुआ है। उस गिरावट के कारण समाज में चिंता की लकीरें हैं, और लोग जितने भी बौद्धिक वर्ग हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं वो लगातार चिंता कर रहे हैं। और इस बारे में चारों तरफ जिस भी स्टेट के चुनाव आते हैं तो हमारी राजनीतिक सत्ता में हरास हो रहा है, डिस्करेज हो रहे हैं। तो इसलिए भीम आर्मी युवाओं का संगठन है, और मानवर कांसीराम जी नॉन वायलेंस मिलिटेंसी के ऊपर बहुत जोर देते थे कि दब्बू लोग हुक्मरान नहीं बन सकते। अगर हुक्मरान बनना है तो दब्बूपन से हुक्मरान बहुजन नहीं बन सकता है। तो दब्बूपन खत्म करना होगा और मिलिटेंसी तैयार करनी होगी। तो लीगल मिलिटेंसी, नॉन वायलेंस मिलिटेंसी, जिसके बारे में, और सेल्फ डिफेंस की मिलिटेंसी, और संविधान भी हमारा इसके लिए हमें अधिकार देता है। तो भीम आर्मी का जोर इस पे है कि हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए मिलिटेंसी पैदा करें और नॉन वायलेंस मिलिटेंसी को हम क्रिएट कर सकें, एक बड़ी फोर्स तैयार कर सकें जनशक्ति की, वो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये थे विचार पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी के। 15 तारीख को आना ना भूलें दिल्ली जंतर मंतर, क्योंकि बहुजन समाज बनाना है तो आपको एक साथ एक छाते के नीचे आना ही होगा, ये मानना है मंत्री जी का। और साथ ही साथ उन्होंने 2-3 और पहलुओं को आज इस इंटरव्यू में छुआ है कि कहीं ना कहीं अपने दब्बूपन को आपको हटाना होगा। आपके साथ जो भी घटनाएं, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनको शेयर करना होगा, दूसरे लोगों को बताना होगा, जिससे कि आपका जो मनोबल है वो कम ना हो, उठे। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात दद्दू प्रसाद जी ने कही कि आपको अपना आत्मबल भी मजबूत करना होगा, जिससे कि आप बहुजन समाज को मजबूत करने में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकें। तो साथियों, बने रहे समता आवाज़ टीवी चैनल पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की हस्तियों के विचारों को सुनते रहें। धन्यवाद।